हमारे समाज में आए दिन तरह तरह के घटनाएं होते रहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो घटना होता है प्रेम प्रसंग का ऐसा घटना होता है जिससे सुनने के बाद ना हमारे कानों पर विश्वास होता है, ना उसे देखने के बाद विश्वास होता है। और कुछ ऐसे ही घटनाएं हो जाती है जिसे सुनने के बाद हमारे रूप भी कांप जाते हैं। आज के घटना में सेम ऐसा होता है जिसकी वजह से एक ना सिर्फ 2.5 साल का बच्चा इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और उसकी वजह से उसका परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा जो हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बस्ती, और उसी के पास एक थाना पड़ता है सोनहा, और जस्ट उसी के कुछ दूरी के चलने के बाद एक गांव पड़ता है दरियापुर। दरियापुर के पास जंगल पड़ता है, उसी जंगल में एक उखड़ा इलाका होता है। उसी उखड़ा में रहने वाले प्रेमा होती है। प्रेमा के ससुर होते जिन है जगराम। जगराम जो होते हैं उनका एक वही बड़ा लड़का होता है जिसका नाम होता है जवाहरलाल। जवाहरलाल जो होता है वह ठीक आज से 2 दिन पहले वह दिल्ली अपना कमाने के लिए चला गया होता है। मैं बात कर रहा हूँ 15 मई 2021। 15 मई 2021 को सुबह का 10 बज रहा होता है। तो उसी समय अब जो होती है यह प्रेमा घर में अपने घर में कुछ अर्जेंट काम कर रही होती है। और उसी वक्त जो होते हैं जगराम जो है बरामदे में बैठकर अपना टीवी का आनंद ले रहे होते हैं। प्रेमा उसी समय जो है अपने छोटे बेटे रितोष को आवाज़ लगाने लगती है, जिससे रितेश जो है बाहर उसको आवाज़ नहीं सुना देता। इसकी वजह से प्रेमा जो है तुरंत ही बाहर निकल के देखती हैं तो रितेश का 2.5 साल का बच्चा का कहीं अता पता ही नहीं लगता, जिससे प्रेमा अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। इस तरह उसको जो है अपने आस पड़ोस में तलाश भी करना शुरू कर देती हैं, जिससे रितेश का कहीं अता पता भी नहीं लगता। ना कोई पड़ोसी ये कहता है कि हमारे घर आया था। इसकी वजह से प्रेमा वहाँ रोने भी लगती है और तुरंत ही अपने ही ससुर के पास जगराम के पास आती है। वह बताती है रितेश कहीं दिख ही नहीं रहा है। और जगराम तुरंत ही सुनकर वह काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वह कहने लगते हैं कि अभी वह तो 1 घंटे पहले वह बाहर खेल ही रहा होता है, वह गया कहाँ। और जगराम तुरंत ही वह खड़े हो जाते हैं और जाकर बाहर ही वह उसको आवाज़ लगाने लगते हैं। और लगाने की वजह से ना ही उस रितेश का कहीं पता चलता है। धीरे धीरे जो है इस चीज़ की भनक गांव में पूरी तरह से आग की तरह फैल जाती है। जब फैलती तो गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही जगराम इसकी सूचना अपने बेटे जवाहरलाल के पास जो है उस समय दिल्ली में फ़ोन करके दे देते हैं, जिससे जवाहरलाल के कानों में जब यह खबर पहुंचती है तुरंत ही वह गाड़ी पकड़कर अब उसी समय अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। इधर गाँव में जो होती है प्रेमा अपने ही ससुर के साथ उसी गांव में पूरी तरह से अब तलाशी करना शुरू कर देती। एक एक घर में जाकर वह लोगों से पूछना भी शुरू कर देती है क्या हमारा बेटा रितेश यहाँ पर आया था। लेकिन गांव वाले सभी लोग इनकार कर जाते हैं और इसकी वजह से गांव में पूरी तरह से अब दहशत का उस समय यह माहौल बन गया था कि इनका बेटा गया कहाँ, क्योंकि आए दिन यह बच्चों के बारे में ऐसी ऐसी घटना इसी इलाकों में होते रहते हैं। और इसकी वजह से प्रेमा वहाँ रोती भी लगती। तुरंत ही उस समय अपने ही ससुर के साथ और जगह पर तलाशी शुरू कर देती है, जिससे गांव का एक मुखबिर होता है और उसी समय आकर वह जगराम के कानों में खबर दे देता है कि इस तुम्हारा ही पड़ोस का रहने वाला संदीप चौहान, हमने उसको सुबह देखा था कि वह जो है उस समय रितेश को अपने साइकिल पे बैठा कर वह बाहर ले जा रहा था। जो जगराम होते हैं, जगराम उसी समय अब संदीप की तलाशी भी करना शुरू कर देते। तो संदीप जो होता है वह अपने घर में ही बैठा होता है और संदीप से जब पूछने लगते हैं कि सुबह तुम जो है रितेश को लेकर कहाँ गए थे, तो उस समय संदीप कहता हमने उसका है हम तो उसके साथ बाहर ही खेल रहे थे और उसको हम चॉकलेट देते, वह खा ही रहा था और हम उस समय चले आए थे। तो जगराम उस समय संदीप के ऊपर काफ़ी शंका जाहिर करने, इसी वजह से उसको पकड़ के लाकर गांव के सामने पेश करते हैं। उसको वहीं पर जो है टार्चर भी करना शुरू कर देते हैं, जिससे संदीप एक ही बात पे अड़ जाता है कि वह तो बाहर ही खेल रहा है, उसको कहीं नहीं ले गए। यहाँ जो लोग कह रहे हैं झूठे कह रहे हैं। और इसकी वजह से अब जो होते हैं जगराम काफ़ी घबरा से जाते हैं। वह उनको शंका हो जाता है कि यह जो किया है या संदीप ने ही कुछ किया है। और उसी समय जगराम वारिकी थाना सोनहा में जाते हैं। वहाँ पर थाना प्रभारी अशोक कुमार बैठे होते हैं। अशोक कुमार के सामने उसी समय जगराम खड़े हो जाते हैं। वह अपने उसी समय रितेश के बारे में बताने लगते हैं, जिससे तुरंत ही जगराम जो होते हैं और उस समय खड़े हो जाते हैं। तुरंत ही वह उसी समय एक टीम के साथ वह गांव में आ धमकते हैं। धमकने के बाद तुरंत ही वह आस पड़ोस भी तलाशी करना शुरू कर दे, जिससे कहीं नहीं पता चलता। लेकिन उन्हें यह पता हो गया था कि वह है जो संदीप इनके पोते रितेश को वह कहीं साइकिल में बैठा के ले गया था। अब इसकी वजह से पुलिस जो होती है संदीप की भी तलाशी करना
करना शुरू कर दिया, जिससे संदीप पता चलता है वह तो घर में है ही नहीं और उसका असली तलाशी करना शुरू कर देते हैं, जिससे संदीप कहीं भी नज़र नहीं आता। पुलिस ने इसकी खबर जो है वहाँ के नज़दीकी और थाने में दे दी थी, जिससे वहाँ के नज़दीक थाने में होने की वजह से काफ़ी हलचल सा मच गया था और तुरंत ही वहाँ के डॉग स्क्वाड की टीम एक आती है और उसी गाँव में वह पूरी तरह से अब तलाशी भी करना शुरू कर देती है, जिससे रितेश का कहीं अता पता नहीं चलता। और इसकी वजह से पुलिस ने गाँव में कुछ मुखबिर बिछा रखे थे। मुखबिर जब ही इस चीज़ की अब खबर लेने लगते हैं तभी पता चलता है, मुखबिर के द्वारा वह जैसे ही आता पता चलता है वह गांव के बाहर एक टिब्बिल है, उसी टिब्बिल में जाकर संदीप चौहान छिपा हुआ था। तो पुलिस उसी समय एक टीम जाती है, संदीप को उसी टिब्बिल के खेत में जो वह टिब्बिल था उसी टिब्बिल से उसको जो है तुरंत ही अपने कस्टडी में ले लेती है और लेने के बाद ना कुछ पूछे ना कुछ ताछे उसी समय वह थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद उससे जो है जब सवाल करने लगती है तो वह संदीप कहने लगता हाँ कि हम उसको साइकिल में बैठा कर ले गए थे, लेकिन उसको लाकर हमने घर छोड़ दिया था। और पुलिस जो है उससे कई सवाल करती है, जिससे अलग अलग सवालों का जो है वह अलग अलग सवाल देने लगता है, जिससे पुलिस वह उसके ऊपर काफ़ी शंका जाहिर करने लगती है। इसी तरह से पुलिस जब उससे अपने पुलिसिया अंदाज में पूछने लगती है तो संदीप तुरंत ही टूट जाता है। वह तुरंत ही बताने लगता है कि या तो हाथ हमारा है ही, साथ में इसका हाथ जो है हमारे ही गाँव में रहने वाली पार्वती का है। तो पुलिस तुरंत बोलती है कि पार्वती कौन है। वह बताने लगता है पार्वती हमारी प्रेमिका है। उसी समय पुलिस जो होती है, पुलिस की एक टीम जाती है गांव में और पार्वती को भी उठा लेती है। अब उसको भी थाने ले आती है और थाने ले आने के बाद जब पुलिस उनसे दोनों से पूछने लगती है कि आखिर तुमने किया क्या उस 2.5 साल बच्चे रितेश के साथ, तो वह जो होती है पार्वती और उस समय संदीप के सामने तो खड़ी रहती है और वह उस समय पार्वती थर-थर से काँपने लगती है। और दोनों को जब पुलिस अच्छी तरह से टॉर्चर करती है तो दोनों पुलिस के सामने टूट से गए थे और इसकी वजह से अपनी पूरी सच्चाई पुलिस के सामने बताने लगती है कि हमारा पति अहमदाबाद में रहता है और हम कभी कभी अहमदाबाद में चले जाते हैं और हमारा जो पति है वह थोड़ा सांवला भी है और हमसे हट्टा कट्टा भी है, लेकिन हम उससे जो है उम्र में 10 साल छोटे भी हैं। और इसकी वजह से अब पार्वती जो होती है, पार्वती कभी अहमदाबाद कभी अपने गांव में आती है। धीरे धीरे इनका ज़िंदगी धीरे धीरे चलने लगता है। तो इसी बीच पार्वती को 4 बच्ची और एक बेटा भी होता है और 4 बच्ची और एक बेटा, इसमें से सबसे छोटी बेटी जो होती है 1.5 साल की होती है। तो पार्वती इसी गांव में रहती है। तो पार्वती जो है अपने ही मकान में वह अकेली रहती है और उसी तन्हाई में वह जीती रहती है। वह इस तन्हाई के बीच वह सोचती हमें काश कोई ऐसा साथी मिल जाए जो हमारे साथ इस गांव में रहे और उसके साथ अपनी बची खुची ज़िंदगी भी बिताएं। और पार्वती जो थी वह देखने में काफ़ी खूबसूरत भी थी, वह काफ़ी हट्टी कट्टी भी थी। अभी उसकी ऐसी लग रही थी कि वह अभी जैसे दिख रही है 24 साल की है। अब इसकी तभी गांव के रहने वाले हरिराम प्रसाद का एक बेटा होता है संदीप चौहान से उस समय पार्वती की मुलाकात हो जाती है, क्योंकि पार्वती जो रहती है अपने घर में काफ़ी अकेली सी रहती है, मायूस भी रहती है, क्योंकि उसके घर में उसका साथ कोई देने वाला नहीं होता है। आए दिन पार्वती का जो है पड़ोस से पड़ता कभी नहीं था, क्योंकि पड़ोस की वजह से पार्वती काफ़ी दिक्कत में आ जाती है। अब इसकी वजह से संदीप जो है उसी घर में काफ़ी आना जाना लगा रहता है। संदीप जो देखने में काफ़ी कठमिजाज का था और वह जो है पार्वती से भी उम्र में काफ़ी छोटा था। अब इसकी वजह से पार्वती जो होती है उसकी नज़र उस संदीप के ऊपर पड़ जाती है। वह भी सोचने लगती है काश हमारा जीवन साथी यही संदीप ही होता है, और संदीप के ऊपर जो है वह काफ़ी नज़रें भी लगाने लगती है। अब इसकी वजह से संदीप जब घर पे आता तो जो पार्वती जो होती है, पार्वती उससे जो है अपने इशारों में ऐसी ऐसी बात करती जिससे संदीप सुनकर काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता। लेकिन संदीप भी समझ गया था कि यह तो दरवाज़ा पूरी तरह से हमारे लिए खुला हुआ है। अब संदीप जो होता है उसका रोज़ का आना जाना पार्वती के यहाँ बन ही जाता है। धीरे धीरे पार्वती के यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। धीरे धीरे वक्त इनका बीतना लगता है। तो इसी बीच पार्वती जो होती है अपनी मन की बात जाकर संदीप से रख देती है। तो संदीप तुरंत ही इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। वह पूरी तरह से जो है पार्वती का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और जब पार्वती जो है जब उसको मौका मिलता तो संदीप को बुलाती अपने कमरे पे और खाना बनाकर उसको जो है अच्छे अच्छे भोजन जो है संदीप को खिलाती थी। इसके वजह से संदीप उसकी पार्वती की काफ़ी तारीफ़ करता था। धीरे धीरे इनका वक्त बीतने लगा। तो इसी बीच पार्वती जो होती है एक दिन जब संदीप घर में आया तो जाकर एकाएक जो है संदीप को पार्वती ने पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ वहीं पर जो है पूरा शारीरिक सुख देने की कोशिश भी करने लगी, जिसकी वजह से संदीप भी तैयार हो गया और इसकी वजह से दोनों उसी कमरे में संबंध बनाते रहे। और इसकी वजह से आए दिन का जो संबंध होता है यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता था। जब कभी जो
जब कभी पार्वती अहमदाबाद में अपने पति के पास जाती, लेकिन जाने के बाद जो है पार्वती का मन अपने पति के पास नहीं लगता और इसकी वजह से वह बहाना मारकर अपने गांव में चली आती। और आने के अब जो संदीप होता है, संदीप वह भी पार्वती के ताक में बैठा रहता और इसकी वजह से संदीप जैसे ही पार्वती देखता वह काफ़ी खुश हो जाता और फिर दोनों वही कर्म वह अपने ही घर में करना शुरू कर देते हैं। इनका जो कर्म होता है यह आए दिन ऐसे ही चलता रहता है। धीरे धीरे इनका वक्त बीतने लगता है। तो इसी बीच पार्वती जो होती है, पार्वती उसी समय संदीप की मुँहबोली भाभी होती है, यानी कि वह पड़ोस की चचेरी भाभी होती है। और उसी समय पार्वती जो होती है किसी बात के लेकर वह जो है प्रेमा से आए दिन वह जो है झगड़ा करना शुरू कर देती है। और इसी एक दिन झगड़े की चलतन जो है प्रेमा के मुंह से ऐसा शब्द निकल जाता है जिससे सुनने के बाद पार्वती काफ़ी वो परेशान हो जाती है कि मुँह से बस यही निकल जाता है कि तुम दोनों के बीच चीज़ चल रहा है, इसके बारे में हमें पता है, अगर इसकी सूचना हम तुम्हारे पति को दे दें तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और लेकिन प्रेमा होती है, प्रेमा अपने नज़दीकी थाने सोनाहा में चली जाती है। वहाँ तुरंत ही पार्वती के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है, जिससे पार्वती को पुलिस जो होती है उसी समय अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस जो है उससे काफ़ी ज़्यादा पूछताछ करती है। करने के बाद उसको जो है समझा बुझाकर पार्वती को वहाँ से छोड़ देती है। अब जो पार्वती होती है, पार्वती के मन में इतना ज़्यादा खुन्नस बैठ गया था उस प्रेमा का खिलाफ, जिससे वह सोचने लगती है कि इससे हम तो बदला लेकर ही रहेंगे। अब इसकी वजह से अब पार्वती जो होती है प्रेमा के खिलाफ इतनी गहरी षड्यंत्र रचने लगती है। तुरंत ही पार्वती का निगाह जो होता है वह उस समय प्रेमा के बेटे रितेश के ऊपर पड़ जाता है, जो कि वह 2.5 साल का बेटा भी था। लेकिन वह सोचने लगती है कि हमें उसके साथ कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से इसका पूरा घर भी तबाह हो जाए। और उस समय पार्वती जो होती है, पार्वती अपने आशिक उस समय संदीप से जाके बात करती है, कहती है कि अगर तुम्हें हमें पाना है, हमारे साथ रहना है, कि तुम्हें हमें एक ऐसा जो है इनाम देना पड़ेगा जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाए। तो उस समय पार्वती जो होती है संदीप से कहती है कि तुम्हें हमें इसके बच्चे की जान लाकर देना पड़ेगा। और उस समय संदीप काफ़ी सोच में पड़ जाता है, लेकिन वह सोचता है चलो इसमें क्या बड़ी बात है। तुरंत ही अब जो संदीप होता है, संदीप वह काफ़ी आना जाना अपने भाभी प्रेमा के यहाँ शुरू कर देता है। अब जिसकी वजह से वह जाकर उस रितेश से भी काफ़ी व्यवहार बना लेता है, जिसकी वजह से संदीप जो है रितेश को वह जो है घर पे जाकर उसको जो चॉकलेट, अन्न वगैरह, बिस्कुट भी दिया करता था। इसकी वजह से प्रेमा के घर वाले संदीप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास करने लगते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। इसी बीच 15 मई 2021 के वक्त उस समय जब घर में प्रेमा मौजूद रहती है और उसके ससुर जो होते हैं जगराम वह घर में बैठ कर टीवी देख रहे होते हैं। तुरंत संदीप चौहान वह मौका पा जाता है और रितेश उस समय बाहर बैठ कर खेल रहा होता है। वह तुरंत ही जाता है, सुबह का 10 बज रहा होता है और 10 बजे वक्त होता है। रितेश को साइकिल पे बैठा लेता है। बैठाने के बाद तुरंत ही पास के खाजेपुर जंगल में ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद जैसे ही ले जाता है तो वहाँ पर उसी समय पार्वती भी खड़ी होती है। दोनों मिलकर जो है उस समय चॉकलेट में कुछ ज़्यादा ही नींद की गोली मिला देते हैं। नींद की गोली मिलाने की वजह से वह जो है उस समय रितेश खा लेता है, वहीं पर वह जो है तुरंत ही नींद में सो जाता है। उसके साथ जो है वह दोनों मिलकर ऐसा कांड कर देते हैं जिसकी वजह से वह उसी समय रितेश की मौत हो जाती है। तुरंत ही उसके जो है बॉडी को वहाँ पर एक गड्ढा होता है, उसी गड्ढे में ले जाकर वह तुरंत ही फेंक देते हैं। उसके ऊपर से कई सारे पत्ते भी रख देते हैं और रखने के बाद उसके ऊपर मिट्टी भी ढाँप देते हैं, जिसकी वजह से वह तुरंत ही अपना जो है इस काम को अंजाम देकर वह तुरंत ही अपने घर चले आते हैं। और जैसे पुलिस की इसकी सूचना लगती है, तुरंत ही पुलिस जो है इन दोनों को जब अरेस्ट करती है और जब यह पूरी सच्चाई उस समय पुलिस जो होती है उस समय पार्वती और उस समय संदीप के मुंह से सुन रही होती है। सुनने के बाद तुरंत पुलिस की एक टीम, वह जो टीम होती है उसी समय खाजेपुर के जंगल में उसी घटनास्थल पहुंचती है जहां पर पार्वती ने उस रितेश को वहां पर एक गड्ढे में फेंका हुआ था। उसी समय पुलिस जब पहुंचती है तो वहां पर उसके बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद जब इसकी सूचना उस समय प्रेमा को लगती है तो प्रेमा जैसे ही सुनती है वह अपने बेटे को देखते रितेश तुरंत ही वह जो है बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ती है। और प्रेमा के पति जो होते हैं जवाहरलाल, वह भी देखते हैं, तुरंत वह जोर से धड़ मार कर रोने लगते हैं। और पुलिस उसी समय पार्वती और संदीप के ऊपर भादवी की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। उन दोनों को जो है उसी समय ले जाकर कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों ऐसे घटना हमारे समाज में हो जाती हैं जिससे सुनने के बाद आपका भी दिल दहक भी जाता है। दोस्तों, अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।